अब तक आपने देखा कि विक्रम सिंह के वापसी की घोषणा सुनते ही अनंतपुर वासियों में हर्ष व्याप्त हो जाता है। संध्या बेला पर अनंतपुर की सारी प्रजा महल के खुले मैदान में एकत्रित होकर राजा विक्रम सिंह का अभिवादन करने लगते हैं। महाराज के लौटने की खुशी उनके मुखमंडल पर साफ तौर पर महसूस की जा सकती थी। जैसे ही उनके समक्ष विक्रम सिंह का आगमन होता है, उनके जयकारे के उद्घोष से पूरा मैदान गुंजायमान हो जाता है। विक्रम सिंह की जय हो। शांत हो जाइए, विक्रम सिंह का इतना कहना था कि एक ही पल में वहां सन्नाटा पसर जाता है। सब शांत होकर उत्सुकता में विक्रम सिंह को सुनने लगते हैं। मेरे अनंतपुर के प्रिय वासियों, यहाँ आने पर मुझे ज्ञात हुआ कि मेरे अनुपस्थिति में आप सबको किन किन विपत्तियों का सामना करना पड़ा। अभी तक अनंतपुर में जो भी घटित हुआ है वो निश्चय ही हृदय को पीड़ा पहुंचाने वाला है। मुझे इस चीज का बेहद दुख भी है, परंतु शांति इस बात की है कि विपत्ति के इस घड़ी में भी आप सबने अपने साहस का परिचय देते हुए निराशा को अपने समीप भी भटकने नहीं दिया और बिना विचलित हुए इस विपत्ति का सामना करते रहे, जो निश्चय ही सराहनीय है। मेरे अनुपस्थिति में जो कुछ भी यहाँ हुआ उसका मुझे अत्यंत खेद है, परंतु अब आपको ये सब और सहन नहीं करना पड़ेगा। आज मैं आप सबके समक्ष ये प्रण लेता हूँ कि चाहे इसके लिए मुझे अपने प्राणों को ही दांव पर क्यों ना ही लगाना पड़े, मैं लगा दूंगा, परंतु आप सबको इस विपत्ति से निजात दिलाकर ही रहूंगा। मुझ पर पूरा भरोसा रखें। आप इसी के साथ एक बार फिर से विक्रम सिंह के जयकारे से पूरा मैदान गूंज उठता है। अनंतपुर वासियों, आप सभी का यहाँ एकत्रित होने के लिए हृदय से बहुत बहुत आभार। महाराज की इच्छा है कि आज रात्रि का भोजन वो आप अनंतपुर वासियों के साथ करेंगे, तो कृपया आप सभी उनके इच्छा का मान रखते हुए यहाँ से भोजन ग्रहण करके ही जाए। मंत्री शिवराज चौहान के इतना बोलते ही सारी प्रजा में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। महाराज की थाल लगने के साथ ही महल के मंत्रीगण सहित सारी प्रजा को भी भोजन परोस दिया गया। अपने महाराज के भोजन का पहला निवाला लेने के पश्चात सारे लोग भोजन करना प्रारंभ कर देते हैं। सब उस स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रहे होते हैं कि तभी उन्हें भूकंप के झटके सा एहसास होता है। सारी धरती हिलती हुई सी प्रतीत होने लगती है। कुछ क्षण को तो ऐसा लगता है कि मानो अभी धरती फट जाएगी और सब इसमें समाहित हो जाएंगे। यह दृश्य देख राजा विक्रम सिंह भी अचंभित रह गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब हो क्या रहा है। अचानक से पृथ्वी पर ऐसी थरथराहट कैसी, वो विचार कर ही रहे थे कि तभी उन्होंने महसूस किया कि कुछ तो ऐसा था जिसका अंदेशा होते ही वहां उपस्थिति सारी प्रजा के साथ महल के अन्य लोगों में भी एक अजीब सा भय व्याप्त हो गया। इसे लेकर वो कोई आश्चर्य प्रकट करते इससे पहले उन्होंने कुछ ऐसा आभास किया जो अप्रत्याशित था। एक विचित्र से ठहाके की आवाज से पूरा वातावरण गुंजित हो उठा था। कौन है ये जो इतनी विचित्र हंसी हंस रहा है? कहीं यह वही दैत्य तो नहीं जिसने इतने दिनों से हमारे अनंतपुर नगर में कोहराम मचा रखा है, जिसके बारे में आज सवेरे मंत्री शिवराज चौहान मुझे अवगत कराया था। वो इस जिज्ञासा पर विचार कर ही रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि करीब 150 फीट की दूरी पर एक विशालकाय शरीर निरंतर ठहाके लगाते हुए अपने बड़े बड़े कदम इसी दिशा की ओर बढ़ाता चला आ रहा है। 50 फीट की दूरी तय करने के पश्चात अचानक से उसके कदम एक स्थान पर रुक जाते हैं। उस दैत्य को इतना निकट देखकर वहां उपस्थित लोगों में हाहाकार मच जाता है। मौत के भय से अपने प्राण बचाने हेतु जो जिधर भाग पा रहे थे भाग रहे थे। भगदड़ जैसा माहौल उत्पन्न होता देख एक बार को तो राजा विक्रम सिंह भी विचलित हो उठे, लेकिन तुरंत ही अपने दायित्व का आभास होते हुए वो अपने स्थान से उठ खड़े होते हैं। रुकिए, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ यहाँ। राजा विक्रम सिंह का यह स्वर कानों में पड़ते ही सारी प्रजा जहाँ थी यथावत वहीं रुक जाती है। ये देख राजा विक्रम सिंह उन्हें संबोधित करते हुए कहते हैं कि देखिए, आप लोग घबराइए मत। इस तरह से अफरा तफरी करना किसी समस्या का समाधान नहीं है।
एक राजा का बल उसकी प्रजा होती है। अगर आप लोग ही ऐसे विचलित हो जाएंगे तो मुझे ऊर्जा कैसे मिलेगी। आप अनंतपुर के वासी हैं जो हर मुश्किल का सामना सहजता के साथ करते हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि इस मुश्किल घड़ी में आप लोग एकत्रित होकर अपनी एकता का परिचय देते हुए पूर्ण रूप से मेरा सहयोग करेंगे। वो प्रजा को संबोधित कर ही रहे थे कि तभी किसी व्यक्ति की चीखने की आवाज ने उनका ध्यान उनकी बातों से भटकाकर अपनी ओर केंद्रित किया। विक्रम सिंह ने देखा कि उनकी प्रजा में से एक व्यक्ति खिलौने की भांति उस दैत्य के हाथों में कैद होकर दर्द से छटपटा रहा है और वेदना भरी आवाज में उनसे अपने प्राणों की रक्षा की गुहार लगा रहा है। विक्रम सिंह उस व्यक्ति को उस दैत्य के चुंगल से निकालने की कोई युक्ति सोच पाते, इससे पहले ही वह व्यक्ति उस दैत्य का ग्रास बन चुका था। ये सब इतना अचानक हुआ कि राजा विक्रम सिंह भी इस अकस्मात हुई घटना को देख स्तंभ रह गए। ये दृश्य देख सभी अपने अपने स्थान पर खड़े मूर्त की भांति अपेक्षा और शिकायत भरी नजरों से विक्रम सिंह की ओर ताक रहे थे, जैसे कहना चाह रहे थे कि महाराज आप तो हमारे रक्षक, हमारे माई बाप हैं, लेकिन ये कैसी रक्षा की आपने। आपके ही सामने आपके प्रजा में से किसी को इतनी निर्दयता से एक दैत्य द्वारा मार दिया गया और आप उसकी सुरक्षा में कुछ भी ना कर पाए। उस व्यक्ति को अपना भोजन बनाने के बाद उस दैत्य की हंसी पहले से कहीं और तेज हो चुकी थी, जो वहां उपस्थित लोगों के कानों को भेदने का काम कर रही थी। क्रोधित होने के पश्चात भी उस दैत्य के विशालकाय शरीर को देखते हुए विक्रम सिंह उस दैत्य से मुकाबला करने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहे थे, परंतु अपनी प्रजा में से एक व्यक्ति को उनके आंखों के सामने उस दैत्य द्वारा इस तरह निगल जाने पर अगर वो इस वक्त बिना कुछ किए चुपचाप देखते रह जाए तो ये उनकी कायरता कहलाती है। एक राजा होने के नाते उनका ये कर्तव्य बनता है कि वो बिना किसी भय या शंका के मैदान में उतरकर अपने दायित्व का निर्वाह करे। ये विचार मन में आते ही एक पल का समय गवाए बगैर कुछ ही क्षणों में वो उस दैत्य के आगे खड़े थे। ये दुष्ट दानव, तुझे शायद पता नहीं है कि तूने किसके नगर में अपना डेरा जमा लिया है। राजा विक्रम सिंह का नगर है ये। तुझे क्या लगता है ऐसा करके तू यहाँ से बचकर चला जाएगा? कहते हुए मियान में से अपनी तलवार निकालते हैं और ताबड़तोड़ उसके पैरों पर प्रहार करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये क्या, इतना प्रहार होने पर भी वो निरंतर ठहाके लगाता चला जा रहा था। विक्रम सिंह चकित थे उसके इन हरकतों पर और ये देखकर भी उनके प्रहार का उस पर कोई असर नहीं हो रहा है। कुछ देर तक विक्रम सिंह के प्रहार कर लेने के पश्चात वो बोलता है, तुम तो यहाँ के राजा हो जानकर खुशी हुई, परंतु तुम्हें ये जानकर दुख होगा कि तुम्हारे इन खिलौनों का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। उसके इतना बोलते ही विक्रम सिंह अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पर प्रहार करना शुरू कर देते हैं, जिसका असर ये होता है कि वो दैत्य तो यथावत हंसते हुए अपने स्थान पर खड़ा रहता है, लेकिन उनकी तलवार अवश्य टूटकर 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। ये सब देखकर सभी मंत्रीगण सहित सारी प्रजा भी भय और हैरत से भर जाते हैं। वो दैत्य जो इतनी देर से निरंतर ठहाके पर ठहाके लगाए जा रहा था, अचानक से अपने चेहरे का भाव परिवर्तित कर देता है और विक्रम सिंह से क्रोधित होते हुए कहता है, आज तुम्हारा दिन अच्छा था, इसीलिए तुम मेरा भोजन बनने से बच गए। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें खिलौने की भांति उठाकर इसी वक्त अपना भोजन बना सकता हूँ, किंतु मैं ऐसा करूँगा नहीं। दैत्य हूँ परंतु मेरे भी कुछ वसूल हैं। 3 दिन में एक ही आदमी का भोजन करता हूँ। आज तो तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ, परंतु अगली बार तुम्हें ही अपना भोजन बनाऊंगा। पुनः हट्टाहास करते हुए, अभी तो मैं जा रहा हूँ किंतु बहुत जल्द लौटूंगा। वो जाने के लिए जैसे ही पीछे की ओर घूमता है, उसे आभास होता है जैसे उसके पैरों पर असंख्य चींटियों ने एक साथ अपना कब्जा जमा लिया हो। दैत्य ने जैसे ही अपनी आंखें नीचे की और दौड़ाई, अपने पैरों पर ढेरों तलवार एक साथ रेंगते हुए देख अपनी आंखों को फैलाते हुए बोला, तो ये तुम सब हो जो अपने इन खिलौनों से मुझे मारने का प्रयत्न कर रहे हो। उस दैत्य ने ठहाके लगाते हुए उन प्रहार कर रहे सैनिक बलों से उनका परिहास उड़ाने वाले अंदाज में कहा, चलो तुम भी अपनी मनसा पूरी कर लो, परंतु क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपने इन छोटे छोटे खिलौने से मुझे मार पाओगे? उन्हें निरंतर अपने पैरों पर प्रहार करता देख दैत्य अपने भौहों को उठाते हुए कहता है, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। ठीक है, लगता है मुझे तुम्हें तुम्हारा असली स्थान बताना ही होगा।
कहते हुए अपने एक पैर को ऊपर की तरफ उठाते हुए ऐसी ठोकर मारता है कि कई सैनिक एक साथ किसी बेजान वस्तु के मानिंद हवा में लहराते हुए बहुत दूर जाकर गिरते हैं। वही पैतरा वो दूसरे पैर से भी आजमाते हुए सैनिकों के साथ भी हूबहू वही करता है। उसके इस अप्रत्याशित प्रहार से ढेरों सैनिक घायल हो जाते हैं। उनको दर्द से घबराता देख दैत्य ठाके लगाते हुए कहता है, और कोई बचा है तो वो भी आ जाए, मैं खड़ा हूँ। उसके प्रहार में इतनी शक्ति थी कि कोई भी सैनिक उस दैत्य के समीप दोबारा जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। परंतु उसकी ललकार पर मंत्रीगण शांत नहीं रह सके। वो अपनी तलवार हवा में लहराते हुए उस पर वार करने उसकी ओर दौड़ ही रहे थे कि विक्रम सिंह ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। उस दैत्य द्वारा अपने सैनिकों की ऐसी दुर्दशा देख विक्रम सिंह को उस पर क्रोध तो बहुत आ रहा था, परंतु इसी के साथ उन्हें उस दैत्य की शक्तियों का आभास भी हो गया था। वो नहीं चाहते थे कि अब कोई भी और मंत्रीगण या सैनिक बल उसके प्रहार का शिकार बने। वो समझ चुके थे कि इसे शारीरिक शक्तियों द्वारा पराजित करना असंभव है। इसे मानने के लिए कुछ और युक्ति लगानी पड़ेगी और उस युक्ति को समझने के लिए उन्हें कुछ वक्त चाहिए था। इसीलिए उन्होंने उस दैत्य को चेतावनी देने वाले लहजे में कहा, ए दुष्ट, तुझे तेरे इन कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। अब की बार तो तू यहाँ से जिंदा वापस लौट रहा है, परंतु याद रखना, अगली बार तू मेरे हाथों बच नहीं पाएगा। अच्छा, कौन मारेगा मुझे? तुम जरा मैं भी तो सुनो। 3 दिन पश्चात तुम्हारे हाथ ऐसा कौन सा चिराग लगने वाला है जिससे तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी कि मैं तुम्हारे हाथों मारा जाऊंगा। मुझे दैत्य सुकासुर कहते हैं। मुझे कोई नहीं मार सकता, कोई भी नहीं, स्वयं यमदूत भी नहीं। मेरी मृत्यु एक ऐसा रहस्य है जिस तक किसी का भी पहुंच पाना असंभव है, और जो इस असंभव को संभव करने की कोशिश करेगा उसका अंत होना निश्चित होगा। अभी तो मैं जा रहा हूं, परंतु बहुत जल्द वापस लौटूंगा। मेरा भोजन तैयार रखना। कहने के साथ ही वह दैत्य जोर जोर से ठहाके लगाते हुए पीछे की ओर मुड़ता है और अपने लंबे लंबे पैर उल्टे दिशा की ओर बढ़ा देता है।